फौजी वर्दी मेजर का रौब, लेकिन असली नहीं। उत्तराखंड में नकली मेजर गिरफ्तार, आखिर कौन है अमन? शुरुआत हल्द्वानी से होती है। एक शांत शहर है, पहाड़ों की ठंडी हवा, उसकी बयार यहां बहती है, सादगी भरी जिंदगी है। और इसी बीच एक ऐसा राज खुला जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक शख्स सीना ताने फौजी वर्दी में खुद को मेजर बताता हुआ सड़कों पर घूम रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसकी वर्दी के पीछे छिपा सच सामने आने लगा। क्या ये कोई जासूस था? क्या कोई बड़ा नेटवर्क चला रहा था? ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे उत्तराखंड में खलबली पैदा कर दी। उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं, आपने लैंड जिहाद बहुत सुना होगा, आपने लव जिहाद की बहुत बातें सुनी होगी। लेकिन एक ईसाई मशीनरी पकड़ी गई, उसके पीछे का जो पूरा खेल है वो इस कहानी में आपको समझ में आने लगेगा। आज हम आपको उसी नकली मेजर की पूरी कहानी सुनाने आए। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। जैसा कि हमने कहा, कहानी शुरू होती है हल्द्वानी से, यहां का टेढ़ी पुलिया इलाका, जहां एक दिन सेना के असली अधिकारी मेजर अजय पाठक की नजर एक अजनबी पर पड़ती है। वो शख्स फौजी वर्दी में था, चाल में आत्मविश्वास, चेहरे पर वही रौब जो एक आर्मी ऑफिसर का होता है। लेकिन मेजर अजय पाठक को कुछ अजीब सा लगा। वर्दी पहनने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और सबसे बड़ी बात, उसकी जो गतिविधियां थी, सब कुछ ऑफ लग रहा था। यानी कि जैसा होता है वैसा नहीं था। एक अनुभवी फौजी की नजर से वैसे भी कुछ नहीं छुप सकता। और यही शक इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मेजर अजय पाठक ने बिना देर किए काठगोदाम पुलिस को इसकी सूचना दी, और फिर जो हुआ वो किसी ऑपरेशन से कम नहीं था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और उस मेजर से सवाल जवाब शुरू होते हैं। पहले तो वो आत्मविश्वास के साथ खुद को आर्मी का अधिकारी बताता है, नाम बताता है मेजर अमन। लेकिन जैसे जैसे सवाल गहराते गए उसके जवाब उलझते गए। ना कोई पहचान पत्र, ना कोई ठोस जानकारी और ना ही कोई सैन्य रिकॉर्ड। यहीं से साफ हो गया कि वर्दी वाकई असली है, लेकिन वर्दी पहना हुआ शख्स जो खुद को मेजर बता रहा था वो नकली है। और ये कहीं ना कहीं पुलिस के कान खड़े करने के लिए भी काफी था। अब सवाल ये था कि आखिर ये शख्स है कौन और सेना की वर्दी पहनकर कर क्या रहा था। पुलिस उसे काठगोदाम थाने ले जाती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे परतें खुलने लगती है और नाम निकलता है अमन उर्फ अमन रोमसन, जो कि खटीमा का ही रहने वाला है, उत्तराखंड के खटीमा का। और इसका पेशा क्या है ये भी जानकर आप हैरान रहेंगे। एक ईसाई मिशनरी संस्था में काम करने वाला ये व्यक्ति। अब यहां कहानी और वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक मिशनरी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति आर्मी की वर्दी में क्यों घूम रहा था भाई? क्या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा था या फिर ये सिर्फ एक दिखावा था? पूछताछ में जो सच सामने आया वो और हैरान करने वाला था। अमन ने बताया कि उसे सेना के प्रति बेहद आकर्षण था। वो आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन कई बार कोशिश के बावजूद वो असफल रहा और फिर उसने खतरनाक फैसला ले लिया, खुद को मेजर बनाकर जीने का। एक सपना जो पूरा नहीं हो पाया वो जुनून बन गया, और वही जुनून उसे कानून के कटघरे तक ले आया। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये सिर्फ जुनून था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? क्योंकि ये मामला जितना आपको इस खबर में नजर आ रहा है ये इतना साफ, इतना स्पष्ट लगता नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि में इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं, और ऐसे में यहां जरूरी है कि वेरिफिकेशन अच्छे से की जाए। जैसा कि उत्तराखंड में चल रहा है, सत्यापन अभियान चल रहा है, और उसी सत्यापन अभियान के तहत कई सारे ऑपरेशन भी चल रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, ऑपरेशन कालनी भी चल रहा है। और ऐसे में अब ऐसे लोग जो सेना की वर्दी में पहचान छिपाकर घूम रहे हैं, सतर्क होने की जरूरत है। पुलिस ने इस मामले में धारा 168 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है, सेना की वर्दी का दुरुपयोग और संदिग्ध गतिविधियों। अब यह मामला सिर्फ लोकल पुलिस तक सीमित नहीं। इस केस में अब आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट और सीएमपी जो कि मिलिट्री पुलिस है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है। यानी जांच अब और गहरी होने वाली है। सवाल हम उठा रहे हैं, क्या अमन अकेला था या कोई और भी इसमें शामिल? क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए वर्दी पहन रहा था जैसा कि उसने बताया, या इसके पीछे कोई और
छिपा हुआ प्लान था, कोई साजिश। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मेजर अजय पाठक की नजर उस पर नहीं पड़ती तो क्या यह मामला कभी सामने आ पाता? तो एक चेतावनी है यह खबर, ये वीडियो एक चेतावनी के तौर पर हम आपके बीच लेकर आए, क्योंकि ऐसे बहरूपीय आपके भी आसपास हो सकते हैं जो इस तरह सेना की वर्दी का इस्तेमाल या दुरुपयोग करते नजर आ सकते हैं। क्योंकि एक सम्मान होता है, जिम्मेदारी होती है, देश की सुरक्षा का प्रतीक हमारी सेना की वर्दी। अगर उसका दुरुपयोग होता है तो सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक कहें कि भरोसे को तोड़ने जैसा भी है जो हर नागरिक अपने सैनिकों पर करता है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह मामला लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंख कान ना खुल सके ऐसे मामलों पर, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें और देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल NMF न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।